हेलो साइंस, वेलकम टू क्लासेस। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था, इस पर बेस्ड हमने पूरा एक अलग लेक्चर भी बनाया था। अगर वो नहीं देखा है तो पहले तो वो देखें, तब जाकर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एन से डिनोट करते हैं इसे। ओके, होता क्या है ये, n इक्वल्स टू c अपॉन v, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, बट वेयर, कहा, इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, और वेयर v इज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिस मीडियम में हमारी लाइट रे एंटर कर रही है उस मीडियम में उसकी स्पीड कितनी हो गई है, कितनी स्पीड है उसकी। तो अगर मैं उन दोनों स्पीड्स का रेशियो ले लूं, किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वो रेशियो हमें क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। इसके अलावा एक फार्मूला और पढ़ा था हमने, क्या, n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या था, ये था हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था, रिलेशन था इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन था। ठीक है, अच्छा, अगर ये आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है ना, तो इसके लिए आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। मींस आई और आर क्या होंगे, ये डिग्री में एंगल्स होंगे। ओके, तो हमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है, इनकी वैल्यूज, एंड साइन 60 डिग्री एंड लास्ट साइन 90 डिग्री, ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज याद नहीं है तो हमारा इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अगर आपको स्नेल्स लॉ पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन करना है तो। ठीक है, इसके बाद स्नेल्स लॉ हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जैसे बात हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्या क्या लूंगा, कि आपके पास दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ओके, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे कैसे लिखते थे, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता तो वो हम पहले लिखते थे, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता था। ठीक है, अब अगर इसमें ये पूछ लेता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ने 2 विद रेस्पेक्ट टू कितने 1, कि किसी भी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1, तब क्या करते हैं हम, तब हम इसे लिखते हैं 1n2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो पहले लिखा जाएगा। ओके, और जब इक्वल्स टू हम फार्मूला लिखेंगे उसका, तो जिसका निकालना है उसका ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे। ओके, अब एक बात बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो और इन दोनों को कंपेयर करके क्या आप एक रिलेशन ये लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, कि जो सेकंड मतलब फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रेस्पेक्ट में वो इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1। ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में या फिलअप्स में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है
ये सारे फॉर्मूले एक बार आप रिवाइज करिए, लिख कर देखिए, उसके बाद हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पर। ओके, तो ये साफ कर देते हैं। देखते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। एक एक करके अटेम्प्ट करते हैं। पहले स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो पर करेंगे, फिर एंगल्स के रेशियो पर करेंगे, और फिर ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस देखेंगे कि अगर और भी कोई इसकी वीडियो अगर रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, तो हम एक आध वीडियो बना लेंगे इस पर प्रॉब्लम्स की। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the refractive index of water. Means speed of light दी है water में, means ये क्या दिया है? V दिया है। V दिया है क्यों? ये मीडियम में स्पीड है, और मीडियम में स्पीड को हम V से डिनोट कर देते हैं। तो वो कितनी है? 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और C हमें पता होता है, C कितना होता है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? एन, तो एन कितना हो जाएगा? सी अपॉन वी। बस डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 डिवाइड हो गया, बचे कितना? 3 अपॉन 2.25। और ये वैल्यू कैलकुलेट करके आप मुझे बताओगे 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका आंसर, नॉट ऑफ। और क्या इसकी कोई यूनिट होगी? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है सेम पैरामीटर्स का, स्पीड अपॉन स्पीड का। ठीक है, तो देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मींस ये कोई डायमंड होगा ऐसा, ठीक है, इसमें आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी जैसे ही लाइट रे इसमें एंटर करेगी, तो इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो वो हमने स्पीड मान ली है v। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, n कितना गिवन है? 2.42। 2.42। ओके, और क्या निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है डायमंड में। तो n इक्वल्स टू c अपॉन v। क्लियर? v कैलकुलेट करना है, ये हमें ध्यान रखना है। n कितना है? 2.42 इक्वल्स टू c कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन v। तो यहां से v कितना आ जाएगा? v इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2.42। फिर इसे कैलकुलेट करके आपको खुद बताना है 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। यूनिट का ध्यान रखना। अब यहां पर हमने स्पीड निकाली है तो यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहां पर हमने क्या निकाला था? रेशियो निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए कोई यूनिट नहीं आएगी, सिर्फ आंसर आएगा। ओके, और यहां पर आपको कैलकुलेट करके बताना कि कितना आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोसीड करते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Third question is a ray of light traveling in air falls on the surface of water. Okay, the angle of incidence is 60 degree with the normal to the surface. The refractive index of water is 4/3. क्या कह रहा है कि हमारा दो मीडियम है, एक एयर और वाटर। ठीक है, एयर से रे आई और वाटर में चली गई, तो ये नॉर्मल के साथ कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। ये कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्शन एंगल आर। क्लियर है ना कि एयर से एक रे आई, वाटर के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ कितना बना था? 60 डिग्री, रिफ्लेक्शन एंगल आर, और इसका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर पूछा है। तो क्या करें? देखो, क्या n इक्वल्स टू सी अपॉन वी लगाऊंगा? n इक्वल्स टू सी अपॉन वी से मेरा काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मुझे एंगल्स के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना है, और मुझे एक एंगल गिवन है और एक एंगल मुझसे पूछा गया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, n की वैल्यू कितनी? 4/3 साइन 60 डिग्री। ठीक है, और साइन आर, आर मुझसे पूछा है तो मैंने लिख दिया साइन आर। ओके, आर पूछा है, साइन आर नहीं, आर पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? साइन आर इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री इंटू 3/4। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा 3√3/8 इक्वल्स टू साइन आर। और आर कितना आ जाएगा? यहां से चलो यहां लिख लेते हैं। आर कितना हो जाएगा? इधर का साइन। अब इस साइन को जब इधर लेके जाओगे दूसरी साइड में,
तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 3√3/8, ये हमारा रिफ्रैक्शन एंगल होगा। इतने डिग्री एंगल बन रहा होगा रिफ्रैक्शन एंगल। अब ये अगर हम एक्यूरेट वैल्यू, मतलब साइन के टर्म्स में हमें नहीं पता इसलिए हमने इतना छोड़ दिया, और अगर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता होती, स्टैंडर्ड वैल्यू आती है 0, 1/2, √3/2 या 1/√2 या 1, तब हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है डिग्री में, बट हमें इसकी वैल्यू नहीं पता और हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी नहीं है, तो इसका आंसर हम इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, कि जब भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा टफ लग रहा हो, बट अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है या थोड़ा बहुत उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यस, फोर्थ क्वेश्चन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड W कितना दिया है, 4/3, एंड दैट ऑफ ग्लास मींस n ऑफ ग्लास कितना गिवन है, 3/2। ओके, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। क्या पूछा है हमसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और ग्लास का कितना है 3/2, ओके, और वाटर का कितना है 4/3, तो ये कितना हो गया, 3 ऊपर ये ऊपर, तो ये कितना हो गया 9/8, 1 पॉइंट समथिंग आंसर है इसका। ठीक है, 1 के आसपास ही आ जाए अधिकतर आंसर हमारे, कोई बात नहीं। क्लियर, तो ये हमने 4 क्वेश्चंस किए। फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स किए हमने स्पीड के रेशियो पर, फिर एंगल्स के रेशियो पर, और फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। यस, देखते हैं, ए रे ऑफ लाइट इज incident on plane surface of a transparent medium at an angle 60 degree with the normal. The angle of refraction is 30 degree. Calculate the refractive index of transparent medium. ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन। ओके, क्या था, एक रे ऑफ लाइट आई और एक मीडियम में ट्रेवल करती है, ये हमारा मीडियम है। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। अब ये कहा है कि ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल्स भी बनानी है, कितने कितने, 60 डिग्री इंसिडेंस एंगल और 30 डिग्री रिफ्लेक्शन एंगल। लगा दो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, n इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r, n कैलकुलेट करना है, साइन i में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन r में साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, एंड साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3। मींस आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस मीडियम ट्रांसपेरेंट मटेरियल या मीडियम था उससे कितना आ गया √3। ओके, डायमेंशन होगी नहीं इसकी कुछ, तो सिर्फ नंबर लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके, एक और कर लेते हैं, 6th क्वेश्चन। The refractive index of diamond is 2.42 and that of carbon disulfide, कार्बन डाइसल्फाइड को C से दिखा देते हैं, NC is 1.63। Calculate the refractive index of diamond with respect to carbon disulfide, means डायमंड का निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन डाइसल्फाइड के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा ND/NC। कुछ नहीं, सिंपल डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ डिवाइड करके आंसर आपको बताना है। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी, कोई ऐसे टफ प्रॉब्लम्स नहीं है, इजी प्रॉब्लम्स है। क्लियर, तो ये चैप्टर तो फिलहाल हमारा फिनिश कंप्लीट हो गया। ये फिर देखते हैं अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज होंगी तो क्वेरीज को, उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, करते रहिए सब कुछ, और समर वेकेशन का एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।